शहरों की भीड़ से दूर बसा एक छोटा सा आदिवासी गांव, जहां पर बहुत ही गरीबी थी, व्यवसाय भी नहीं थे। लोग अपने परिवारों के पालन पोषण और भोजन की व्यवस्था के लिए गांव से बहुत दूर शहरों में जाकर मजदूरी करते थे और शाम को घर लौटते थे। पर इन सब चीजों के कारण गांव के आदिवासी लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी ठंड, हर मौसम से लड़ना पड़ता था। पर गांव वालों की मजबूरी थी, क्योंकि गांव में बिजली पानी की व्यवस्था बहुत कम थी और गांव में व्यवसाय भी नहीं थे। जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी, वो अपनी जमीन पर खेती करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेते थे। पर इस मुश्किल की घड़ी में गांव की एक बहुत ही समझदार महिला तारा देवी ने एक उपाय सुझाया। मैं आप सबको यही कह रही हूँ कि हम सबको मिलकर गांव की सड़क पर एक ढाबा खोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत से शहरी लोग गुजरते हैं। जब ढाबा देखेंगे तो वो यहाँ भोजन के लिए जरूर रुकेंगे। इससे हम सभी आदिवासी समुदाय के लोगों की कमाई भी होगी और हमारे रोजाना शहर से आने जाने की कठिनाई भी दूर हो जाएगी। तारा ठीक कह रही है। हम सब गांव की औरतें अपने आदिवासी पारंपरिक व्यंजन बनाकर जब शहर के लोगों को खिलाएंगे, तो इतना तो हमें पता है कि शहर के लोगों को हमारे आदिवासी व्यंजन बहुत पसंद आएंगे। हाँ, क्योंकि हमारा भोजन मिट्टी के बर्तनों और केले के पत्तों के इस्तेमाल से बना होता है। शहरी लोग इस भोजन को जरूर पसंद करेंगे। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। मेरी पत्नी तारा ठीक कह रही है। हम सबको मिलकर खूब मेहनत करनी है और एक आदिवासी ढाबा तैयार करना है। इस काम में हमें आज से ही लग जाना चाहिए। सब आदिवासी लोगों ने तारा और उसके पति की बात को माना और सबने मिलकर खूब मेहनत से गांव के बाहर सड़क पर एक कच्चा ढाबा बना लिया, क्योंकि आदिवासी गांव वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मजबूत और पक्का ढाबा बना सके। ढाबे का भोजन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता था। शाकाहारी, मांसाहारी दोनों तरह का भोजन आदिवासी लोगों के ढाबे पर मिलता था। दिन भर जो भी कमाई होती, सारे गांव वाले आपस में बराबर बराबर बांट लेते। धीरे धीरे ढाबे पर कमाई होनी शुरू हुई। पर एक दिन जब आदिवासी लोग ढाबे पर खाना बना रहे थे, तो अचानक बहुत तेज बारिश आनी शुरू हो गई। तारा, हमने तुम्हारी और शैलेंद्र की सलाह पर ढाबा खोल तो लिया है, पर आज तो हम सबका बहुत नुकसान हो गया भाई। देखो तो, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ढाबे पर जो भी खाना बना हुआ है, सब पतीलों में पानी भर रहा है। अब रुकने का कोई फायदा नहीं है। हम सबको घर चलना चाहिए और कल से वहीं शहर जाकर मजदूरी का काम शुरू करना चाहिए। यहाँ इस कच्चे ढाबे पर मेहनत करके हम अपना समय और पैसा खराब नहीं कर सकते। सब गांव वाले वापस अपने घरों को चले गए, क्योंकि ढाबे में पूरी तरह से पानी भर चुका था। ढाबा बारिश के पानी में डूब चुका था। हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। इस बारिश और तूफान ने तो सब कुछ खराब कर दिया। तारा, चलो घर चलते हैं। ऐसे बारिश में कब तक भीगती रहोगी? बीमार पड़ जाओगी। शैलेंद्र, मैंने अपने आदिवासी लोगों की भलाई के लिए बहुत कुछ सोचा था, पर आज सब कुछ खत्म हो गया। अभी तारा और उसका पति शैलेंद्र बात कर ही रहे थे कि अचानक एक गाड़ी तेज रफ्तार से आकर एक पेड़ से टकरा जाती है और उसमें बैठा एक बड़ी उम्र का आदमी और ड्राइवर जख्मी होकर बेहोश हो जाते हैं। सुनो, वो देखो, सामने कार का एक्सीडेंट हुआ है। हमें चलकर देखना चाहिए। लगता है बारिश में कार संभाल नहीं पाए। तारा, इनको तो चोट आई है। हमें गांव वालों को बुलाना चाहिए। एक काम करो, मैं यहीं रुकता हूँ, तुम सारे गांव वालों को बुला कर लाओ। हमें इनकी मदद करनी होगी। हाँ, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। तारा दौड़कर जाती है और सारे गांव वालों को बुला लाती है। सब लोग कार में जख्मी ड्राइवर और उसके मालिक को गांव के अंदर ले जाते हैं। गांव का एक वैद्य उनको ठीक करने की कोशिश करता है। इसमें सभी आदिवासी लोग भी उसकी मदद करते हैं। कुछ घंटों बाद मालिक और ड्राइवर को होश आता है। गांव वाले ये देखकर खुश हो जाते हैं। शुक्र है भगवान का कि आप दोनों को होश आ गया। आप दोनों ये काढ़ा पी लो। इससे दर्द में आराम आएगा और जख्म भी जल्दी भरेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश बहुत तेज थी, ड्राइवर को पता ही नहीं चला। सेठ जी, पता नहीं कार कैसे फिसलती चली गई और अचानक से सब कुछ हुआ कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। मेरी पत्नी यशोदा ने मना किया था, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी और दूसरे शहर के लिए निकल पड़ा। कब एक्सीडेंट हुआ कुछ नहीं पता चला।
ये तो अब होश आया है तो कुछ कुछ याद आ रहा है। अब ये कौन सा गांव है? ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। शहर के बाहर वाली सड़क पर हमने ढाबा खोला था, इसी वजह से आज हम वहाँ सड़क पर थे, तभी आपको देख लिया। नहीं तो हमारा गांव तो बहुत अंदर पड़ जाता है, तो बाहर से निकलने वाले लोगों का पता ही नहीं चलता। हम आदिवासी हैं। ये हमारा आदिवासी गांव है, शहर से बहुत दूर पड़ता है, इस वजह से शायद आपकी कभी नजर नहीं गई होगी। ढाबा? अब कौन सा ढाबा साहब? ढाबा तो बारिश और तूफान में डूब चुका है। सेठ को सारी बात पता चलती है। सेठ ने देखा कि ढाबा सचमुच पूरी तरह से डूब चुका था। उस सेठ का नाम मनोहर लाल था। मनोहर लाल ने मन ही मन विचार किया कि जब लोग उसके लिए इतना कर सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं, तो उसको भी उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। सेठ मनोहर लाल ने आदिवासी लोगों की मदद की और अपना पैसा लगाकर उन्हें एक पक्का मजबूत ढाबा बनवा कर दिया। अब पक्का ढाबा बन जाने की वजह से वहां पर बिक्री और बढ़ गई। अब मौसम का भी कोई प्रभाव उस ढाबे पर नहीं पड़ता था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर लाल जी। आज आपकी मेहरबानी की वजह से हम आदिवासी लोगों का ढाबा फिर से चलने लगा। बहन, तुम सबने भी तो मेरे लिए कितना किया है, मेरी जान बचाई, वरना आजकल कौन किसकी मदद करता है। तुम सबने जब मेरे लिए इतना किया तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं तुम सबके काम आ सकूं। तुम सब गांव वालों को कभी भी कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक मुझसे कहना, मैं हमेशा तुम सबकी मदद के लिए तैयार रहूंगा। सेठ मनोहर लाल की मदद से सभी आदिवासी गांव वाले बहुत खुश थे।